इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं चीन के प्रसिद्ध संत लाओ त्से के ज्ञान समुद्र से निकले हुए कुछ मोती। लाओ त्से, जिनके बारे में सिर्फ इतना कहा जाता है कि यह आदमी ईसा से 600 साल पहले चीन के होनान प्रांत के राजकीय ग्रंथगार में एक प्रभारी की भूमिका निभाता था। चीन में यह काम उसे ही दिया जाता था जो सबसे बड़ा विद्वान होता था। लाओ त्से के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार व्यवस्था संबंधी ज्ञान प्राप्त करने स्वयं कन्फ्यूशियस उनके पास आए थे। लाओ त्से कन्फ्यूशियस से करीब 3 साल बड़े थे। उनका असली नाम ली अर हुआ करता था। लाओ त्से एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है महान विद्वान या बड़ा गुरु। भारतीय परंपरा में यह शब्द महर्षि के संबोधन में भी प्रयुक्त होता है। कहते हैं वृद्धावस्था में लाओ त्से सब कुछ छोड़कर एक रात भैंसे पर सवार होकर पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। प्रदेश की पश्चिमी सीमा के रक्षक सूबेदार ने उन्हें पहचान लिया और रोककर प्रार्थना की कि जाने से पहले वे अपना उपदेश लिखकर छोड़ें ताकि उनके इस अनुभव का लाभ बहुत सारे लोग ले सकें। उसी आग्रह पर लाओ त्से ने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जिसका नाम ताओ ते किंग बताया जाता है। ताओ ते किंग एक सूत्रात्मक ग्रंथ है जिसमें 81 सूत्र के अंतर्गत पूरे जीवन के रहस्य को समेट दिया गया है। इस अध्ययन श्रृंखला में हम उन्हीं सूत्रों को देखेंगे। पहला सूत्र है, सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं जिसके बारे में, और दे सकते हैं एक नाम भी अगर उसे, तो वह नहीं है सनातन सत्य। ताओ कभी बदलता नहीं, उसका कोई नाम नहीं, लेकिन वह बीज है समस्त लोगों का। यह नाम ही संसार का सृष्टा है। उसे पाने की इच्छा से मिलेगा, उसका कोई बाहरी छोर, क्योंकि वह न्यस्त है सभी में, सभी इच्छाओं कामनाओं से परे। होना और न होना उसका नहीं है विपरीत, एक ही है अनुभव और अनुभवातीत। इस रहस्य में ही व्यंजित है वह परम ताओ।